साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले आपको बताएं कि गाजीपुर बॉर्डर पर संख्या लगातार किसानों की बढ़ती जा रही है। राकेश टिकैत के आंखों से निकले आंसू टर्निंग पॉइंट बने तो भीड़ वहां पर इकट्ठा होने लगी है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हालात किस तरीके से नाजुक बने हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर वो भी हम आपको दिखाएंगे। टीकरी बॉर्डर के क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, ठीक 1:30 से 2 बजे का वक्त जब तनाव काफी ज्यादा हो गया सिंघू बॉर्डर पर। टेंशन कितनी ज्यादा थी, स्थानीय लोगों और किसानों के बीच झड़प हुई, प्रदर्शन हुआ, ये उसकी तस्वीरें। हालांकि बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान वहां पर तैनात हैं, लेकिन जब बीच बचाव करने की कोशिश पुलिस की तरफ से हुई तो पुलिस पर भी हमला हुआ है। ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं एसएचओ अलीपुर प्रदीप कुमार, जो घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है। सुबह से लगातार वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था। पुलिस फोर्स के बीच वहां पर स्थानीय लोग इकट्ठा होते गए और फिर उसके बाद ये झड़प किसानों और स्थानीय लोगों के बीच हुई। तो चलिए, ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें, लेकिन साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे गाजीपुर बॉर्डर का हाल भी। देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राकेश टिकैत की आंखों से निकलने वाले आंसू ने कमाल कर दिखाया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से यहां पर लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं, एक दिन पहले ऐसा लगा था कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलनकारी या धरना में प्रदर्शन में शामिल लोग थे उनकी संख्या यकायक कम होने लग रही थी, लेकिन अचानक से राकेश टिकैत ने भावुक होकर जो संदेश दिया, उसके बाद से आप देख सकते हैं अलग अलग शहरों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। यानी एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर से जो आंदोलन है वो अपने दिशा को पकड़ चुका है। हालांकि अब काफी सियासी लोग यहां पर आ रहे हैं, जैसे मनीष सिसोदिया ने ज्वाइन किया, साथ ही साथ अलका लांबा कांग्रेस से, अजय कुमार लल्लू कांग्रेस से, लेकिन कोई भी सियासतदान यहां से मंच शेयर नहीं कर पाया। और यही वजह है कि अब लोगों को संगठित करके एक दिशा, खासकर उन तीनों कानूनों को खत्म करने की दिशा में लगातार यहां से आंदोलनकारी एक के बाद एक हुंकार भर रहे हैं। कैमरामैन परमिंदर शर्मा के साथ राम किंकर से गाजीपुर आज तक। तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत चल रही है, क्योंकि वहां पर भी बहुत बड़ा निर्णय लिया जाना है। लेकिन इस बीच हम आपको सीधा लिए चलेंगे सिंघू बॉर्डर, क्योंकि वहां पर हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हैं। हमारे सहयोगी सत्येंद्र चौहान और अरविंद ओझा दोनों वहीं से मौजूद हैं। सत्येंद्र, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, अभी स्थिति क्या है बताइए। देखिए नवजोत, सबसे पहले जो ये वाकया यहाँ पर हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। दरअसल हुआ क्या था, ये देखिए, यहाँ पर एक टेंट लगा हुआ था और ये टेंट कहीं ना कहीं पुलिस का कंट्रोल रूम बना हुआ था। अब ये देखिए, यहाँ पर ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पथराव यहाँ पर हुआ था और टेंट की हालत क्या है ये आप ये दृश्य देखकर खूब अंदाजा लगा सकते हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर एसएचओ प्रदीप कुमार के ऊपर तलवार से हमला हुआ था। इसके अलावा अब हालात क्या है ये देखिए, अगर मैं कैमरे को पीछे ले जाऊं तो जहां पर भी आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं और वो जो क्रेन आपको सामने दिखाई दे रही है, ये क्रेन अब जो ये बैरिकेडिंग है इसको और पुख्ता कर रही है। और इस बैरिकेडिंग के पीछे, ठीक पीछे ये देखिए, ये जो टेंट लगे हुए हैं ये वो टेंट है जहां पर पंजाब से आए किसान प्रदर्शनकारी इन टेंटों में रह रहे हैं। ये इनका किचन है जहां पर खाना बनता है। और यहीं से जब वो लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए थे तो वो यहाँ से दौड़ते हुए आए थे वहां से। और वहां पर जो बैरिकेडिंग अभी भी दिखाई दे रही है, वहां पर अभी भी आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन यहाँ पर तनाव अभी भी बना हुआ है और किस कदर बना हुआ है कि फोर्स को पहले रिलैक्स मोड पर छोड़ दिया जाता था और यहाँ पर आप देखिए अलग अलग टुकड़ियां हैं आरएएफ की और दिल्ली पुलिस की, तो बिल्कुल एकदम मुस्तैद इनको किया गया है ताकि किसी भी स्थिति में पुलिस मामले पर नियंत्रण पा सके। बिल्कुल, अभी फिलहाल पुलिस के कंट्रोल में स्थिति है। लेकिन अरविंद ओझा, थोड़ा सा पीछे हम चलेंगे, मेरे साथ कुमार अभिषेक भी जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। लौटती हूँ आपके पास अभिषेक, लौटूंगी, लेकिन पहले अरविंद ओझा, सवाल यहाँ पर यह है कि कल भी बड़ी संख्या में, अरविंद, 40 से 50 के करीब संख्या थी जो लोग वहां पर पहुंचे थे सिंघू बॉर्डर पर, जिन्होंने अंदर एंटर करने की कोशिश की थी। वहां पर पुलिस ने उनको रोक दिया था।
तभी से अंदेशा यही था कि यहां पर और ज्यादा लोग आ सकते हैं, बवाल बढ़ सकता है, जिसको देखते हुए पुलिस सुबह से मुस्तैद थी। बैरिकेडिंग वहां पर काफी सख्त कर दी गई थी, रैपिड एक्शन फोर्स को बुला लिया गया था। जब बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, अरविंद ओझा ये भी जरा समझाइए कि बवाल किधर से शुरू हुआ सबसे पहले। देखिए नवजोत, मैं सबसे पहले बताऊं कि अब पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए खास तौर पर आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालत हो गई है। देखिए आगे कुआं और पीछे खाई क्यों बोल रहे हैं? सामने की तरफ जहां सत्येंद्र है, आप देख पा रहे होंगे, वहां पर है जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, सिंगू बॉर्डर। अब मैं जो ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा, ये जो हाईवे है, हाईवे कैमरा पर्सन कहेंगे वही रुके रहे क्योंकि ब्रेनविट खराब है। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो सड़क है, ये सड़क कॉलोनियों में जाती है, जो आसपास के कई गांव हैं, और यहाँ कई गांव हैं। जब से ये बॉर्डर बंद है, गांव वालों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, आर्थिक तौर पर भी नुकसान हुआ है। तो अब लगातार पिछले 2 दिन से जो आसपास के गांव के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और किसान प्रदर्शन का विरोध करते हैं। ठीक उसी तरीके से आज भी किसान प्रदर्शन का जब विरोध कर रहे थे आसपास के गांव के लोग, उस दौरान किसान जो धरने पर सिंगू के बॉर्डर के बैठे, उन लोगों ने भी पत्थरबाजी की, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक शख्स जो सिंगू बॉर्डर के प्रोटेस्ट में बैठा था, हाँ। तो वो तलवार लेकर आता है और वो SHO अलीपुर पर हमला कर देता है, जिसमें वो घायल हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर यही बताना चाहता हूँ, ये स्थिति दोबारा भी आ सकती है क्योंकि गाँव वालों में गुस्सा है, बहुत मुमकिन है कि वो दोबारा सड़कों पर आ जाए। जी अरविंद, लौटती हूँ आपके पास। कुमार अभिषेक, अब नजर सबकी गाजीपुर बॉर्डर पर है, क्योंकि यहां पर सिंगू बॉर्डर और टीकरी दोनों की अगर बात करें, वहां पर तनाव काफी ज्यादा है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में तस्वीर बिल्कुल उलट है। खास तौर पर इसको अगर कल से कंपेयर किया जाए, आप कल से वहीं पर मौजूद हैं, कल की तस्वीरों को अगर आज से कंपेयर करेंगे तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? नवजोत, देखिए कल की हालत अलग थी, आज बिल्कुल अलग है। कहते हैं ना, एक चाल बदल देता है। कल जिस तरीके से भावुक अपील की थी राकेश टिकैत ने, उसके बाद से आज पूरा का पूरा ये जो दृश्य है ये बदल गया है। हजारों की तादाद में किसान पहुंच चुके हैं, अलग अलग जत्थों में आए हैं। देर रात से ही आना शुरू हो गए थे, लेकिन आज सुबह से इनकी तादाद काफ़ी बढ़ी है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये किसान आए हैं, जगह जगह इनके जत्थे दिखाई देंगे। ट्रैक्टरों में भरकर आए हैं, लॉरियों में, ट्रैक्टर से हुक्के का दौर चल रहा है। तो जो किसान हैं वो लगातार पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से अपील हुई थी, मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं, ये जो किसानों का जो जत्था है आया, लेकिन ये जो इलाका है इस तरफ आज पुलिस दिखाई दे रही है। ये कल रास्ता पूरा खुल चुका था और दिल्ली से गाजियाबाद जाने की जो सड़क थी ये कल खुली हुई थी। आज यहाँ पर पुलिस की भारी तैनाती है और ये रास्ता पूरी तरीके से बंद है। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि कल शाम होते होते लगभग ये तय होता जा रहा था कि शायद ये जो गाजीपुर बॉर्डर है ये खाली हो जाएगा, हाँ। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट है। आज ये पुलिस वाले भी मौजूद हैं यहाँ पर, रिलैक्स हैं, लेकिन कल जो तैनाती थी वो काफी ज्यादा थी। और आज लोग जो किसान हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनकी तादाद ज्यादा है। जरा एक और अपडेट दीजिए अभिषेक, क्योंकि कल वहां पर बिजली पानी सब कुछ बंद कर दिया गया था। राम किंकर भी हमारे साथ वहीं से मौजूद है। अभिषेक, जल्दी से ये अपडेट दीजिए, फिर मैं राम किंकर के पास जाऊंगी। क्या वापस से बिजली पानी वहां पर मिल रहा है लोगों को, क्योंकि अभी तक काट दिया गया था वहां पर? जी बिल्कुल, बिजली पानी जिस अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि वो बिजली पानी देंगे, लेकिन आज राकेश टिकैत ने कहा कि नहीं, वो उत्तर प्रदेश की जो पानी है वही लेंगे या फिर अपने घर से लेंगे। लेकिन आज स्थिति यहाँ पर सामान्य होती जा रही है, जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे मुहैया कराई जाने लगी हैं। राम किंकर, आप कौन सी जगह पर एग्जैक्ट मौजूद हैं? जरा वहां की भी तस्वीरें हमें लगातार दिखाइए। क्या चर्चाएं अब किसानों के बीच चल रही हैं वहां पर? राम किंकर। नवजोत, मैं ठीक जो गाजीपुर बॉर्डर पर मंच है, मंच के ठीक सामने हूं, और मैं तो इसे आज कहूंगा गाजीपुर पार्ट 2, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि कल ये हो रहा था कि तकरीबन 500 से 700 की संख्या में लोग थे, लेकिन आज वक्त के साथ ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और मंच से लगातार यही कहा जा रहा है कि हर कोई, राकेश टिकैत ही उनके नेता हैं, हर कोई उन्हें समर्थन करे, और महिलाएं और साथ ही साथ अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वह राकेश टिकैत को अपना समर्थन दे। ऐसे में अब राकेश टिकैत एक नायक बनकर उभर चुके हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि किस तरह से
जो लोग हैं वह एक एक करके सिर्फ यही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे खास बात यही है जो आज मैंने ऑब्जर्व की कि अब हर कोई ये कह रहा है कि जो आंदोलन खत्म होने की कगार पर था, यानी 26 जनवरी को जो तिरंगे की घटना हुई, तिरंगा न फहरा करके निशानशाही फहराया गया, उसके बाद से माहौल काफी बदला। लिहाजा हर कोई मंच से यही कह रहा है कि जिसे जो आंदोलन खत्म होने की तरफ था उसे राकेश टिकैत ने फिलहाल जो है रिज्यूम कर दिया है। जी कुमार अभिषेक, यहां से एक और सवाल उठता है। राकेश टिकैत ने रिज्यूम तो कर दिया, लेकिन इस बीच अब सियासतदानों की एंट्री हो रही है। भले ही उनको मंच पर जगह न मिले, लेकिन इस आंदोलन के अंदर उनकी एंट्री शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर में जो किसान पंचायत चल रही है वहां पर तमाम सियासतदान मौजूद हैं, वो मंच उनको वहां पर मिल रहा है। ये क्या दिखा रहा है फिर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से अब जो सियासत है वो इस आंदोलन में अब सियासत भी घुस चुकी है, क्योंकि कल से नेता मंच पर आने लगे हैं। जयंत चौधरी आए, उसके बाद संजय सिंह वहां दिखाई दिए हैं। जयंत चौधरी यहाँ के बाद मुजफ्फरनगर भी गए। संजय लाठर जो समाजवादी पार्टी के हैं वो आए हैं, अजय सिंह लल्लू। अभी तक जो किसानों का ये मंच था सिर्फ किसानों का आंदोलन था, लेकिन जिस तरीके के हालात बदले हैं कल से, उसके बाद राजनीतिक दलों का समर्थन भी शुरू हो गया है। न सिर्फ राजनीतिक दलों का समर्थन शुरू हुआ है बल्कि राजनीतिक दलों के नेता भी आ रहे हैं। कल के पहले तक जो राजनीतिक दल के नेता थे उन्हें मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये जो आंदोलन है, आंदोलन किसानों का आंदोलन तो है ही है, साथ साथ अब एक सियासत भी इसमें घुसती जा रही है और ये सरकार के लिए या क्यों कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए मुफीद है। आज जिस लोनी विधायक पर आरोप लग रहा था कि उसने मारपीट की है, आज वो मीडिया के सामने आया है और उसने अपनी सफाई दी है और उसने कहा है, उन्होंने अपनी तरफ से कहा है कि मैं तो उस इलाके में भी नहीं था। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अब सियासत इस पर शुरू हो रही है। राजनीतिक दल अब सामने आ रहे हैं और सबों की अपनी अपनी एक लाइन खिंचती जा रही है। जी, कुमार अभिषेक, राम किंकर, अरविंद ओझा, सतिन हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। बड़ी खबर पर आएगी नजर, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।